तुम्हारे में जो पहले का ज्ञान है, ये जो बातें हैं क्या नहीं, उनको निकाल दो, उसमें कुछ चिंता हो जाएगी। मेरे कहने से निकल जाएगी, ऑटोमेटिक निकल जानी चाहिए। मैं बोलूंगा मेरे विषय में निकल जाए और अंतर करी हो पॉसिबिलिटी। अगर आपने जब शादी की गई फिर बोला कि तुम्हारे दिल से विषय निकाल दो, फिर तुमको चिंता होगी। तुम्हारे में जो पहले का ज्ञान है, ये जो बातें हैं क्या नहीं, उनको निकाल दो, उसमें कुछ चिंता हो जाएगी। मेरे कहने से निकल जाएगी, ऑटोमेटिक निकल जानी चाहिए। मैं बोलूंगा मेरे विषय में निकल जाए और अंतर करी हो पॉसिबिलिटी। अगर आपने जब शादी की गई के लिए बोल रहा होगा तो बोलती है कि नहीं, जनरल बोल रहा है। मैं इतना गर्म वाइफ के बगैर किसके ऊपर हो सकता है वो? उसको ही हम लोग वो समझते हैं ना अपना, क्या बोलना चाहिए। सुनना, अभी जिनकी आवाज है ना, उसकी आवाज देखो कितनी, गुरु के सामने बैठ के भी आवाज कितनी तेज है उसकी। ये मेरी वाइफ ने मुझे बोला, पता, आगे बताइए। जी दीदी, वो बोल रहे हैं कि भाई बोला कि अगर सब विषय विकार अंदर से निकल जाएंगे, बुद्धि होशियारी जो पहले का सुनना हुआ है वो निकाल दो, तो फिर ये ज्ञान लगेगा। तो बोले मेरे कहने से निकल जाएगा क्या? मेरे कहने से निकल जाएगा क्या? ये मुझे ऐसे बोल रही है। हाँ। कि तुम ये निकाल दो, मतलब तो ज्ञान लगेगा। ऐसे लगेगा क्या ज्ञान? भाई विषय विकार निकाल दो और होशियारी जो पहले तुमने सुना है ज्ञान वो निकाल दो, ऐसे वो बोल रहे हैं। अगर ये निकाल दोगे तो तुम्हें ज्ञान लगेगा। तो बात तो सच्ची है ना, गलत तो है नहीं। तो उस पे वो बोल रहे हैं माता भगवान के सामने बैठ के कि तुम क्या मेरे बोलने से निकल जाएंगे या आपके बोलने से निकल जाएगा क्या? वो ऐसे माता भगवान को बोल रहे हैं। आपके बोलने से? दोनों बोले हैं उन्होंने कि ऐसे बोलने से निकल जाएगा क्या? किसी के बोलने से भी ऐसे उन्होंने बोला, आपके बोलने से किसी, दोनों बातें बोली। तो माता भगवान ने उनको एकदम से बोला है कि तुमको ब्राह्मण ने बोला एक फेरा लगा के कि ये तुम्हारी वाइफ है, जैसी भी चले तुम्हारी वाइफ। तो वो एकदम से बोलते एक फेरा नहीं 7 फेरे। तो बोले यही तो होशियारी पड़ी हुई है। उस पे फिर माता भगवान ने पूरा सत्संग किया है कि यही होशियारी है कि हम गुरु के सामने भी एकदम से करेक्शन लाते, तो उस पे पूरी फिर वाणी है। जैसे 2 + 2 गुरु बोलेगा 5, तो फिर हम बोलेंगे कि इतना भी पता नहीं है गुरु को, तो ये गुरु कैसा हुआ मेरा, बाकी आगे का क्या बताएगा। अगर जिसको यही नहीं आता है 2 + 2 = 4, वो 5 बोलता है, उसको इतना ही नहीं पता है, वो बाकी ज्ञान हमें क्या देगा। कितनी अच्छी पॉइंट है। वो वाली बात भी बोलिए कि हमने अपने गुरु गीता भगवान को लिखा कि हमारी प्रकृति आपके जैसी सुलभ नहीं होगी। वो भी पूरी बात बोली। और कल जो आप बात बोल रहे थे दीदी, वाणी इसीलिए भी आ गई शायद, कल आप शाम को जो बात बोल रहे थे वही माता भगवान ने पूरी बोली है कि तुम बोलते हो कि श्रद्धा रखो। जो कल आपने बात बताई थी कि हम तो श्रद्धा भी नहीं रख सकते और हमें गुरु ने कभी नहीं कहा है कि श्रद्धा रखो। तो माता भगवान ने भी बोला है कि गुरु हम पे इतनी ज्यादा मेहर करता है तो श्रद्धा आ जाती है, रखने को नहीं बोला है। वो पूरी बात भी इसमें बोली। बहुत अच्छी और प्यारी वाणी थी। हाँ, अभी देखो बेस ही नहीं पता है, स्टार्टिंग में क्लियर नहीं है। जब बेस ही नहीं पता है तो वाणी भी हम उस मतलब भाव से कैसे समझ पाएंगे जहां से माता भगवान उनको समझाना चाहते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझना है। तुम्हारे में जो पहले का ज्ञान है, जो बातें हैं उनको निकाल दो, चिंता हो जाएगी। मेरे कहने से निकल जाएगी, ऑटोमेटिक निकल जानी चाहिए। मैं बोलूंगा मेरे विषय में निकल जाए और अंतर करी पॉसिबिलिटी। अगर आपने जब शादी की गई
आपने जब 3 सेवा पहन के तब इस पंडित के कहने पर शादी की आपसे आपसे 3 सेवा कितना मिलेगा आपको अपने आप को भी तो याद है ठीक है वो होता है। तो हम भी बहुत खुश थे कि एक दिन वो सत्संग जरूर होगा, पर सच्चा गुरु जो होता है ना, वो कोई भी सवाल हम उनके सामने रखते हैं तो वो हमें ऐसे जवाब देता है कि जीवन भर जवाब देता है। जब एक बार मैं उनसे मिलने गई ऊपर और सत्संग आने के पहले मिलने जाती थी, तो मिलने गई तो मैंने कहा माता मैं सत्संग होके आती हूँ। तो माता भगवान ने बोला कि सबसे जाके पूछना कि सबकी जीवन बदली है कि ऐसे ही आना जाना करते हैं। उस समय तो मैंने उनको एकदम से बोला नहीं नहीं, सबकी जीवन बदली है माता भगवान। तो पर ये 2 बातें का जवाब जो है वो हमेशा ऐसा अंदर बात करते हैं। तो वो फील हो रहा था कि जैसे आज पूरी वाणी उन्होंने बोली, आना और जीवन बदलना कितना फर्क है। तो मुझे खुद को जवाब मिले कि वो क्या पूछना चाह रहे थे कि जीवन बदली। तो वो जवाब हमेशा सवाल का जवाब दिए उन्होंने कि जीवन कहाँ से उन्होंने पूछा कि बदली। उन्होंने इस बात का हमेशा जवाब दिया अलग अलग तरीके से कि आए तो सही कि वही घोड़े के रेस के सर्कल के चक्कर लगाए जा रहे हैं, कि वो कोलू का बैल का सर्कल बना, लट्टू का बना, पॉइंट का बना, कि झल पंहिंजा गोडा त गुरु भी थियनी तुंहिंजा गोला, गोलन जो भी गोलो तुंहिंजो भी थी वञे गुलाम, त नागा तो चुनाव लिखजे लाहो ते। जो सवाल था कि एक दिन मैं आऊंगी, वो इतना जवाब मिलता है कि आज वो नहीं है क्या। वो बात करते हैं कि मैं नहीं हूं वहां पे, आज वो आनी चली, तुमने फील नहीं किया कि मैं वहां हूं। ऐसे बात करते हैं कि सच लगता है कि हम नहीं है, गुरु तो है। हम बोलेंगे गुरु नहीं है, हम बोलेंगे हम नहीं है, गुरु तो है। गुरु बोलता है तुम कहाँ हो, अब मैं ही तो हूं, तुम कहाँ से आए। फिर जब ये वाली बात बोली कि सबसे पूछना, तो मैंने कहा माँ था अब सत्संग हॉल नहीं चल रहा, मैं अभी रिकॉर्ड करती हूँ उसको, आप बोलो कि सबसे, तो आप पूछोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, सब खुश हो जाएंगे। उस पे माता भगवान ने जवाब दिया था कि जो मैं बात पहले मैंने की है, जैसे ये वाणी पुरानी है तो वो मैंने नहीं की है क्या, जो मैं आज दूसरी बार भर के दे दूं, तो वो मैंने की होगी क्या। इतना बड़ा जवाब मिला। तो उन्होंने एहसास कराया कि अरे ये वचन वो आज ही तो हमसे बोल रहे हैं, फिर हम नया वचन कौन सा मांग रहे हैं उनसे, ये वचन उनका नहीं है क्या। कितना मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, एक एक बात का सेल्फ में रियलाइज कराया, इज गॉड रियलाइजेशन। वो गॉड है, उसका रियलाइजेशन जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन है। वो सच तो कह रहे हैं, अभी उनको ही पता नहीं चल रहा है वो कितना सच कह रहे हैं। जो पूछ रहे थे कि मैं निकाल के फेंक दूं क्या विषय विकार, और मैं निकाल के फेंक दूं क्या पुराना जो मेरी इंटेलेक्चुअल माइंड है, फेंक दूं क्या। तो अगर ऐसी निराकार की वाणी है, अगर है निराकार की वाणी है, तो उस वाणी की कशिश ये होनी चाहिए ना कि खत्म हो जाए मेरा सब कुछ। तो सही तो बोल रहे हैं वो, खत्म हो जाए मेरा सब कुछ, ऐसे बोल रहे हैं। तो मेरे में ताकत है क्या मैं निकाल के फेंक दूं, या आप में ताकत है कि आप निकाल के फेंक दो। अगर आप भी कह रहे हो निराकार की वाणी है तो निकाल के फेंक दो मेरा, तो क्या कहाँ है हम वो।
खत्म तो हो गया सब कुछ। है निराकार की वाणी में ही तो इतनी ताकत है कि आज वो कहाँ है विषय, वो कहाँ है विकार, और वो कहाँ है हमारा पुराना जो सुना हुआ था। तो माता भगवान ने उसका पूरा इतना सुंदर जवाब दिया कि तुम आओगे भी नहीं, संग भी नहीं करोगे, बैठोगे भी उधर जाके, करोगे भी अपनी, तो फिर तुमको कैसे फायदा होगा? फायदा तो तब होगा जब तुम ये दवाई लोगे इतनी सारी, वो तो लेनी पड़ेगी। है तो निराकार की वाणी, असरदार वाणी है। होगा तो सही, ऐसे तो नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। पर उसके लिए तुम्हें बैठना तो पड़ेगा इधर आकर, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। बिना पैदल करके नगर पहुंच जाएंगे क्या? ख्वाब में ही पुलाव खा लेंगे क्या? हाँ, खुशबू से ही पेट भर जाएगा क्या? वो लेना तो पड़ेगा। पर बाकी वर्ड्स नहीं होंगे, कोई वर्ड्स नहीं है। आज भी, आज हम सब यहाँ बैठे हैं ना, और ये ज्ञान हमारे अंदर काम कर रहा है। आज आप या हम, कोई भी, आज सबको आज भी जरूरत है। और सब आज जो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं उनकी बदौलत ही बैठे, क्योंकि वो है हमारे बीच में। नहीं बैठ सकते, नहीं तो ऐसा है ये मन तूफानी, आवाज से तेज हाथी से बलवान, जो उसके पॉकेट में है हमारा मन। बहुत फील होता है कि गुरु तू है, वो है हम सबके बीच में। और इतनी इम्पोर्टेंट वाणी चली आज, इतने सारे सवालों के जवाब थे कि हम जवाब तो मांगते हैं कि मेरे को फायदा नहीं होता। तो सुनो सवाल, इतने गुरु के भी सवाल हैं, हमारे सवाल तो है कि हमें फायदा नहीं होता। तो गुरु के भी सुने हम सवाल, यहाँ से लेकर वहां तक। तो सारे उन्होंने हमसे भी सवाल पूछे कि ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। वो भी तो पूछेगा हमसे, हम भी पूछेंगे क्या उससे? तो अच्छा लग रहा था सुन के, लगा कौन सी बात उन्होंने हमें नहीं बोली। एक बार हम लोग बॉम्बे में बैठे थे, सत्संग चल रहा था, तो किसी की श्रद्धा भी थी, भक्ति भी थी। माता भगवान को इतना बोला कि आप हमारे शहर में चलो, बस आप हमारे शहर में चलो। ग्लैमर में ही बैठे हुए थे, तो माता भगवान ने उसको बोला, पगले तो दुकान तो खोल जाके, तो बड़ा तो सही काम मेरा, तो मैं आऊंगी देखने के लिए। चलो चलो चलो, क्या होता है, कुछ तो जाके कर। क्या जवाब है? किसको बढ़ाना चाहते हैं? उनको अपनी दुकान चाहिए, हमको बढ़ाना चाहते हैं। उनको पता है हमारा मक्खन पिघल जाएगा फ्रिज में से बाहर निकालेंगे तो, फिर न कोट अंदर रह जाए, बेचारा न कमाओ, नहीं तो हमारा मक्खन ही पिघल जाएगा। कल भी बोल रहे थे, निष्काम प्रेम की दुनिया के सिवाय तुम्हारे सकामी बंधन नहीं कटेंगे। और इतना दुख है, इतना दुख है, सकामता में इतनी एक्सपेक्टेशंस है, मन इतना, और इतना अकेलापन है, और इतना चाहना है खुद को, हमको सेल्फ डिपेंडेंट होकर के अकेले जीना ही नहीं आता। पाण थो पंहिंजी विंदुर, पाण थो पंहिंजो टक टकीरो। कितनी ब्रेक सिस्टम चाहिए, इतनी मनुष्य अपनी इच्छा के घोड़े पे सवार होके बेलगाम घोड़े के पर कितने एक्सीडेंट कर रहा है, कितनी एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। बचपन से लेकर शायद बच्चे को जन्म ही दिया है इच्छा रखने के लिए, इच्छाएं 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 इच्छाएं। जब तलब करते हैं तो भागती फिरती थी ये दुनिया, जब तलब छोड़ी तो आने को बेकरार है ये दुनिया। क्या हालत बना दी है हमने, कितनी दरदरी हालत है हमारी भिखारी की आदत। इतनी इच्छाएं रखी हुई हमने। मन तो अपना काम करेगा ना, पर हम तो अपना काम करें ना। ये तो इतना बड़ा कुर्ब है उस हमारे सच्चे गुरु का, इतना बड़ा कुर्ब है कि क्या पता कहाँ से आके उसने हमें अपना बना लिया। जे तू न हुजे त वञा मां धिकजी, माया में वञा मां छिकजी। क्या हालत हो जाती।
ये गुरु लोक परलोक संवारता है, मनुष्य बनाता है। ये लोक, ये तो सवार है, पहले परलोक तो देखा ही नहीं है, लोक संवारता है। इसी में 84 लाख दुनिया जीते हम लोग। कैसा जी रहा है मनुष्य, इंसान है। एक बर्ड्स की आवाज आती है 6 बजे के बाद, अंधेरे के बाद, जो भी सीजन में जब अंधेरा होता है, एक की भी आवाज नहीं सुनी होगी आपने। और मनुष्य की हालत क्या है? जागने के समय सोता है, सोने के समय जागता है। चल मनुष्य बांझ, एक नियम सत्संग का, एक टाइम सत्संग का, दादा भगवान का, एक उनके क्या मैनेजमेंट से 24 घंटे का सर्कल बना दिया उन्होंने। एक उनका सत्संग जो घर में होता है, उनके पीछे कितने बड़े राज है। ये घर का सत्संग है, आज भी घर है, घर में सत्संग हो रहा है, हॉल नहीं। ये ट्रस्ट नहीं है, ये आश्रम नहीं है। तुम जानो तुम्हारे काम जाने, मेरे को थोड़ी कुछ चाहिए तुमसे। 1 घंटे का सत्संग है, बाकी तुम्हारा घर तुम जानो। 1 घंटे का सत्संग, इसने न पैसा, न ट्रस्ट, न सेवा, न कुछ और, सब पंहिंजो घर न छॾियो, न गुरुअ जो दर न छॾियो। कितनी सारी बातों से छुड़ाया है, उसके साइड इफेक्ट्स कितने होते, इसके पीछे उनका क्या मैनेजमेंट है, फंडास है, कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है इन सब बातों के पीछे। कभी भी गुरुओं ने अपना आधार किसी को भी नहीं दिया, सब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। माता भगवान से एक बार बात हो रही थी, तो हमने बोला माता भगवान हमारे वहां जाने का अंदर से हुआ ही नहीं। तो माता भगवान ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने थोड़ी किसी को मना किया। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई जाए तो मैंने मना नहीं किया, कोई गया तो मैंने मना। तो बोला ठीक है ना, आकर तो सबको अपने घर में परीक्षा देंगे। ये वर्ड्स बोले थे उन्होंने, ये आकर तो सबको अपने घर में ही परीक्षा देंगे। सच है, पंहिंजो घर न छॾियो, गुरुअ जो दर न छॾियो। आना तो सबको अपने घर में ही है ना। मतलब और कोई रीजन नहीं था, बस उनके प्यार में, जैसे वो अपने घर पे थे तो घर पे जाते रहते थे हर कहीं, तो वो मूव नहीं हुए, वो घर में थे। तो इंदौर में रह के लगा कि हम उनके साथ हैं, तो यही बैठते। वो वहां नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। तो उस पे उन्होंने बोला कोई, तुमने किसी और को तो रोका नहीं। मैंने कहा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। तो ये उनके मतलब बातें ऐसी होती थी। जब उनकी सीढ़ी चढ़ते थे, मुझे ऐसा लगता था मैं किसी शहंशाह से मिलने जा रही हूँ, उससे बड़ा है भी। मेरे को लगता था, तो मैं ये भी क्यों बोलूं, है भी, था भी। तो वो ऐसा शहंशाह, हम तो उसको मानेंगे जिसके घर के नीचे 10 गाड़ियां खड़ी होंगी ना, उनके नीचे। गीता भगवान बोलते हमारे घर के नीचे गधा भी नहीं। पर ऐसा ऐसा शहंशाह कि जिससे मेरे को 100 बार कुछ चाहिए, पर उसको मेरे से कुछ भी नहीं चाहिए। ये थे माता को इतना नाज होता था, गर्व होता था कि सीढ़ी से ऊपर चढ़ के कभी एक तिनका भी नहीं लेके जा सकते। मतलब, और इस पे ऐसा कभी भी गलत काम नहीं किया कि लेके जाए, लेके भी नहीं गए। पर ऐसा नाज होता था अपने गुरु के ऊपर कि ऐसा गुरु, निरीक्षा गुरु इतना। और जाओ तो ऐसे बैठे रहते थे शहंशाहों की तरह। देखा था ना वीडियो क्लिप में, दरवाजा पूरा खुला करके खोल के बैठते थे। क्या बात, उनकी राजाई बातें। आ गई निम्मी, बैठ यहाँ, इतना वेलकम, वार्म, इतना प्यार उनका, इतना प्यार। पर डिसिप्लिन, अपनी जहां मर्जी चलाई, वहां जगह ही नहीं उनके घर में जहां हम अपनी चला लो। वहां दिन है तो अंधेरा भी है, रोशनी है तो रात।
अपनी चलाना उनके कतई पसंद नहीं किसी भी बात। तो एक मुलाकात ऐसी हो जाती थी, लगता था हो गया बस, सब जाओ अपने शहर, खत्म। आने से पहले पूछ रहे थे कब जाएगी, उनकी बेफिक्री के लिए मैं उनको बोलती थी टिकट मेरे पास है, मैं अब जी चली जाऊंगी, अभी बस 3 बजे की एयरपोर्ट ही जाना है, उसके बाद वहीं से फ्लाइट है तो चले जाएंगे। मतलब ऐसा फील होता है कि आज वो हम सबके बीच में आज हमारे साथ है, मौजूद है ही है। कितनी वाणी आप सुनो ना, ये वाणी, इसमें ऐसे ऐसे उन्होंने हम लोगों को इस कमाई करने के जवाब दिए हैं आज, जो अगर हम गौर करें तो, कि कमाई है और इसको करने के लिए ऐसे ऐसे जवाब दिए। अभी मैं सीढ़ी चढ़ी थी, किसी ने किसी का कोई मैसेज दिया तो मुझे एकदम से ये शब्द आया कि उनको सत्संग ध्यान से सुनना। वो जवाब माता भगवान की वाणी में भी था कि तुमको सत्संग कितने पहले से मिला, गुरु भी इत्तेफाक से सच्चा मिला, और सालों के साथ तुम्हारे साथ किसी ने मेहनत भी करी, पर तुमने समय नहीं निकाला। अब क्या करें बताओ? कम से कम समय 1 घंटे का तुम यहाँ आके नहीं बैठे, कर तुमने नेम टेम प्रेम लगन अगन तुमने नहीं बनाया। और ये कमाई कितनी काम आती है, धन इकट्ठा करो, पानी इकट्ठा करो आग बुझाने के लिए, धन इकट्ठा करो वापरने के लिए, कितना काम आता है। तुमने वो समय नहीं निकाला। आज इतनी माया की परीक्षाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी, मगरमच्छ का पूंछ का सहारा लेके हम कैसे निकल जाता है हमें। इतनी एग्जाम्स हैं, इतनी एग्जाम्स हैं, इतनी एग्जाम्स हैं, शरीर भी निर्बल हो जाता है। फिर हम वही आके बैठते हैं, वही हम नेम टेम बनाते हैं, फिर वही हम शक्ति मांगते हैं दुख के लिए, वही हम ताकत मांगते हैं दुख के लिए कि शक्ति तो दो। चलो दुख तो है प्रारब्ध का, शक्ति तो दो। तो शक्ति भी तो कोई पोस्ट में पार्सल होके नहीं आती है कहीं से। कोई यूं दे सकता है क्या शक्ति किसी को? जैसे अभी वो बोल रहे थे आप निराकार हो तो पक्की करा दो आत्मा। हाँ निराकार है, उसको ताकत है आत्मा पक्की करने की, पर बैठना तो पड़ेगा। राजा के बेटे के लिए कोई रॉयल रास्ता है? जादू की छड़ी थोड़ी वो मानेंगे। ये इतना अनुभव होता है इस पॉइंट का कि हमने इतनी गिसमिस करी है सुखों में, इतनी गिसमिस करी है कि बस आंखें पसार के गुरु हमारे लिए बैठ के हमको आंखें यूं करके देखता ही रहे कि तू आया कि तू नहीं आया। हमने इतनी मतलब मस्ती करते हैं हम लोग, इतनी मस्ती है हमारी। गुरु तो बैठा ही है ना, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कितनी देर हो जाती है। ये अम्मा नहीं बोलती है, ये क्योंकि 50 साल से इस कुर्सी पे बैठी हुई है, ये नहीं बोलती मेरे शरीर में कुछ है, ये नहीं बोलती है कभी भी कि मेरे को शरीर में कुछ प्रॉब्लम, मैं नहीं चलूंगी सत्संग। कल कोई मुझे बोल रहा था कि मेरे शरीर में तकलीफ है इसलिए मैं नहीं आई। मैंने कहा 50-90 साल की अम्मा आती है, मत बोल ऐसा कि मेरे शरीर में प्रॉब्लम है मैं नहीं आती। मत बोल, तू आ सत्संग में तेरे को दिखाऊं मिलाऊं। ये नहीं कहती कि मेरे शरीर में पीड़ा है, ये नहीं कहती मैं नहीं आ पाऊंगी, इनके शरीर में जो तकलीफ है। तो इनको कुछ भी नहीं लगता है, इनका शरीर इनसे अलग है। क्यों? क्योंकि 50 साल से नियम से इस कुर्सी पे बैठे हैं। इनको कुछ भी नहीं लगता, इनको कभी नहीं लगा मेरी टांगे टेढ़ी हो गई है, कुछ नहीं लगता इनको, कभी किसी से नहीं बोला। डॉक्टर बोलता है तुम आप घुटने का ऑपरेशन करा लो, तो बोलते मेरी उम्र पता है इतनी बड़ी हो गई है, तू नसें भी डालेगा क्या? घुटना तो डालेगा। वैसे जवाब दे कहते हैं डॉक्टर। फिर को कुछ नहीं करा मैं, हमको तो हो गए ना, किसी को जरा सी टांग टेढ़ी हो गई अभी यूं रिप्लेसमेंट करा के आ जाए, उन्होंने तो कभी नहीं कराया और चल रही है अपनी टांगों से आज भी।
इतनी बड़ी उम्र में उनको 30 साल से मैं तो ये प्रॉब्लम देख रही हूँ, और वो बाथरूम जाती हैं खुद। 30 साल से ये प्रॉब्लम, 25 साल से तो होगी उनको ये। धीरे 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 कब होता जा। क्यों? सिर्फ एक बात जो आज माता भगवान कह रहे थे कि तुमने संग किया, तुम यहाँ बैठे, इतना बड़ा फल है उसका। ये बोल रहे थे माता भगवान, सब बातें बहुत अच्छी, बहुत सारी बातें कर रही, उन्होंने सब जवाब दे दिया आज, सिर्फ यहाँ बैठने के। बहुत शुक्राना। सब उनको फील करके, वाणी सुन के दिल आंखें सब भर आता है, क्या गुरु मिला है, वर्ड्स नहीं है। बातें तो इतनी है उनकी, लगता है बस अंदर समाई रहे, गुरु अंदर समाया रहे। बहुत अलग गुरु है, बहुत अलग है, बहुत आपको आगे चल के और आगे और आगे और आगे और रियलाइजेशन होता है कि अरे क्या मिला तुम। बहुत बेवफा है जगत, बहुत बेवफा। सब कुछ हमारी मुट्ठियां खाली, सब कुछ खाली है हमारा, कुछ भी नहीं है हमारे पास, है ही नहीं। आप भले कितना भी पकड़ लो किसी भी चीज को, आपके पास कुछ नहीं, आप खाली हाथ हो। तो बेवफा है जगत के, हम अभी भी खाली हाथ हैं। शुक्राने दीदी भगवान आपके, हमारे माता भगवान के गुरु की वाणी आवाज आसमानी अच्छी लग रही थी कि विराजमान है, बात कर रहे हैं। सब शक्तियों का संचार गुरु करता है, हमें सब जान फूकता है, हम जीवन लगा देते हैं, पूरा टाइम लेते हैं, पूरा समय लेते हैं, बहुत कैजुअल लेते हैं गुरु को, उनकी बातों को, इस समय को, इन घड़ियों को। सवाल चल रहा था वाणी में जो कि निराकार की वाणी है आपकी वाणी, तो फिर इफेक्टिव क्यों नहीं, जिनका जवाब माता भगवान ने दिया कि हम कितना संग करते हैं गुरु की इन बातों का, गुरु का सब जवाब हमको जीवन भर मिलते रहते हैं, मिले हैं। हम कितना आ पाते हैं इन सब जवाबों में, कितना स्वयं को जवाब दे पाते हैं इन सवालों के जो हमारे होते भी नहीं है, जो कि धरती हमें हमारे ही सवाल ये हमको गुरु ही बना कर देता है, खुद ही सवाल भी देता है, जवाब भी देता है, उत्तर भी देता है, उत्तर में उतारता भी है। वो श्रद्धा भाव जो हमें होती भी नहीं, वो भी गुरु ही डालता है, धरती ही देती है। अब और क्या करे ये धरती, ये गुरु जो आसमान से जमीन पर आया है केवल हमारे उद्धार के लिए। हमने क्या करा ऐसा जो हमको इतनी ऐसी पवित्र पावन धरती, तपस्वी धरती, ऐसा गुरु मिला है, ऐसा सच्चा गुरु, ऐसी सच्ची मेहनत जो हमें हमारी सांसों की, जीवन की, जन्म की, हमारे सब तन मन धन की सब चीजों की कदर कराता है, समझ देता है, जागृति देता है। कितनी मेहनत है गुरु की, कितनी रहमत है उनकी जो हर हमेशा एक सरी की हम लोगों पे बरसती रही है, बरस रही है। समझें इस सब गुरु की रहमतों को, मेहनतों को, उनके प्यार को, उनकी करुणाओं को, उनकी समझ को, जिसमें हम आने में पूरा जीवन लगा देते हैं और हालत, प्रकृतियां, परिस्थितियां हमारी कब चेंज होती है तो फिर हम संभाल नहीं पाते हैं स्वयं को, आकर गिरते हैं गुरु के ऊपर पूरे के पूरा। मतलब
तो ऐसा ना करें हम लोग। इतना महायज्ञ चलता है, महादान चलता है, जैसे महान गुरु की महान सेवाएं चलती है, इतना सहयोग मिलता है हम लोगों को, हर बात का जवाब मिलता है। समय रहते हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, पूछें अपने आप से क्यों आते हैं हम लोग, और क्या मिला है आज तक, और क्या पाया है, और क्या पाने की तमन्ना है। अब और क्या गुरु ऐसा करे कि जो हमारे जीवन में क्रांति आए, बदलाव आए, चेंज आए, जिस मन ज्ञान की वजह से आज भी हम स्वयं को परेशान करते हैं और परेशान होते रहते हैं किसी अन्य से भी। जब तक ये जिज्ञासा हमारे मन में अपनी स्वयं की उत्पन्न हम लोग नहीं करेंगे, जो जिसमें गुरु और धरती ये वाणी भगवान की हमको पूरी तरह से हर तरफ से हर संभव मदद करती है, जब तक इससे मकसद को हम अपना मकसद नहीं बनाएंगे, मतलब कि गुरु कृष्ण रूप में, मैं अर्जुन रूप में, और ये धरती में जो गीता का यज्ञ चलता है, महायज्ञ चलता है, जब तक ऐसा फीलिंग्स हम लोग अपने आप में नहीं लाएंगे, नहीं विकसित करेंगे, अपने इन सब विचारों को उन सब मोड़ पे नहीं लाएंगे जहां से ये सब महायज्ञ चलता है, बातें चलती हैं, जो सब हमारी है, हमारे लिए है, हमारे परिवर्तन के लिए, हमारे उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो हम वो शक्ति जो हमको खींच के लाती है, वो सच हमको जो खींचता है, जो हम लोगों की चाहत है, जरूरत है, जिसकी वजह से हम गिरते पड़ते रहते हैं, वो सब समझ हमें धरती दे रही है, गुरु की समझ दे रही, प्यार, विश्वास, आशीर्वाद सब मिलता है। केवल हम एकाग्रचित्ता से इन सब चीज को सुन के मनन करें, स्वयं का बनाए, मतलब ना तो इसके बगैर ना तो हम स्वयं की मदद कर पाएंगे, ना किसी की मदद भी हम कर पाएंगे, जबकि इतनी इस धरती में ताकत है कि टोटल ट्रांसफॉर्म कर देती है हमको, हमारे भगवान से मिलकर, स्वयं से मिलाकर एक कर देती, हमें न सिर्फ मकसद देती है, बाकी उस पर पूरा का पूरा खड़ा करती है। हम सब चाहें तो आज के आज हम खड़े हो सकते हैं, हुए भी हैं, सभी लोग इतने सालों साल से आ रहे हैं, हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, और मदद करें स्वयं की, सबकी, और हल्के होकर चलें, सरल होकर चलें, सच्चे होकर चलें। केवल और केवल इस धरती पर आने का मकसद तय करें कि हमें ट्रांसफॉर्म होना है, जिस मकसद के लिए धरती हमें मिली है, जो मनुष्य जन्म मिला है, जिसका उद्देश्य हमें गुरु रूप में हर तरफ से समझाता है, उस सब समझ को हम विकसित करें, सरेंडर करें, मुट्ठियां ढीली करें, ईज हो, रिलैक्स हो, और ये जो गुरु की यज्ञ चल रहा है, इसमें अपनी अज्ञान की सब आहुतियां देकर अपने आप को आज ही जीवन मुक्ति का आनंद लें, शांति हासिल करें, सुकून हासिल करें, और गुरु की मेहनत को सफल बनाएं। जो हर श्वास गुरु की, हर समय गुरु का केवल और केवल हम लोगों के लिए है। ऑल टाइम गुरु बैठा है सुबह से रात तक, ऑल टाइम फोन, ऑल टाइम अवेलेबल, जो कि असंभव है, और वो संभव जो गुरु ने कर दिखाया है, तो जाके गुरु की जो इतनी मेहरबानियां हम लोगों पे बरसी हैं, तो हम कुछ थोड़ा समझ पाते हैं, जान पाते हैं। दर्द करें गुरु का, दर्दों का, जो हम सबके दुखों के लिए, अज्ञान के लिए, उनका एक एक के लिए होता है, एक के साथ वो खड़ा होता है, श्वासें देता है, जीवन देता है। दर्द करें उन सबको, जिससे हमारे अपने स्वयं के सब दुख दर्द मिट जाते हैं, मतलब उनका एहसास करने से ही, मतलब तो उन सब फीलिंग्स में आए, उन सब चीजों को फील करें, महसूस करें, जो भी बातें माता भगवान ने कही, दीदी भगवान ने कही, धरती पे रोज हम सुनते पढ़ते हैं, आए उनको अपना बनाए,
ठुंठियों से न बहाएं, आना जाना न करें, मन से सुने, ध्यान से सुने, मंथन करें, चिंतन करें, राजी जीवन मुक्ति का आनंद हासिल करें। अनंत शुक्राना। और शुक्राने उदयपुर वालों के, उन्होंने हमको ये वाणी भेजी, आके भगवान ने मानत भेजी।